वेलकम बैक नाज़रीन। रंगों की इस दुनिया से रमज़ान रंग स्पेशल सहर ट्रांसमिशन में मदीहा अलमास खान और मियां इमरान अरशद आपके साथ हैं। खूबसूरत रंगों की ये महफिल हम सजाए बैठे हैं। सीखने सिखाने का अमल जारी है और अभी अभी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्होंने ब्रेक में हमें ज्वाइन किया, अरीशा अली नात खां हैं हमारे साथ हैं, मोहम्मद अमजद नक्शबंदी साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। अरीशा, बिस्मिल्लाह कीजिए, खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं आपसे। गदाई तेरे दर की किस्मत ने उसे राह दिखाई तेरे ज़ात का सदका ये अर्ज़ो समावात तेरी ज़ात का सदका मोहताज सारी खुदाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँव से लिपट कर रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँव से लिपट कर जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में आया है नसीराज तमन्ना यही लेकर आया है नसीराज तमन्ना यही लेकर पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की किस्मत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की जज़ाकल्लाह खैर। अरीशा अली बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहब्बत के साथ
गुलहाए अकीदत पेश कर रही थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। इलामा साहब, अगर मैं अहादीस को देखूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखूं, तो मुझे नजर आता है कि अल्लाह ताला की रजा माँ बाप की रजा में है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह ताला की भी नाराजगी है। लेकिन आज जब अपने मुआशरे को हम देखते हैं, हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने पेरेंट्स को कि यार माँ बाप है ना, हमारे ही है ना, इन्होंने कहाँ जाना है, और उनके पास कोई रास्ता भी नहीं होता। उस फॉर ग्रांटेडनेस की वजह से जब बच्चों की उस हरकत से माँ बाप जिस पैनिक और तकलीफ को सफर करते हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरी वालदा जो थी ना, वो कलमा नहीं पढ़ा था उसने। एक दिन महबूब की शान में इतनी उसने गुस्ताखी की कि मेरे से बर्दाश्त ना हुआ। मैं चल के महबूब की बारगाह में आ गया, अर्ज़ की थी या सैयदी या रसूलल्लाह, या सैयदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उनसे बड़ा प्यार करता हूँ, मगर एक हस्ती कायनात में है कि जिसके साथ मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मेरे अल्लाह ने कहा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि अपनी जान से भी बढ़कर तुमने मेरे नबी को अजीज़ माना तो फिर तुम मोमन हो। तो आका मेरा दिल करता है कि मैं जो है ना अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी करूँ। तो मेरे महबूब ने फरमाया कि सदके जाऊं करीम आका के अखलाक पे, कि गुस्सा नहीं आया बल्कि कहा मेरे चंद, वो तुम्हारी माँ है, अगर उसने मुझे बुरा कहा है तो उसका फेल है, मगर जब तक तेरे जिस्म में सांस बाकी है तुम उसको बदतमीजी तो दूर की बात उफ भी नहीं कह सकते। तो इससे बड़ी मिसाल जो बच्चों के बारे में आपने लफ्ज़ बोला है कि बच्चे कहते हैं हमारा माँ बाप है, हम उनसे बाद में कर लेंगे, या कह देते हैं कि आप चुप रहना मेरे दोस्त आ रहे हैं। अक्सर मैंने मंगनियों पे, शादी पे या किसी दावत पे बच्चों को कहते सुना है कि अपने माँ बाप को कहते कि बस आपने चुप करके वहाँ बैठना है। बल्कि मैंने शादियों में देखा है खुद लैंड क्रूजर V8 TX TZ फॉर्चूनर BMW 4 रिंग ओडी अल्टस कल्टस ते बाप नू कहते ने ओ 72 सीटी बस दी पिछली सीट ते बैठना है। जिसने ये V8 लेकर दी शादी पे अप्लाइड फॉर कार ख्वाह रेंट पे लेकर दी उसको पिछली सीट पे। मगर मैं इनको पैगाम दूंगा कि मेरे महबूब ने अपने सहाबी को ज़िंदगी में कह दिया कि अगर आपकी माँ ने मुझे बुरा बोला है तो वो उसका फेल है, और मेरी तरफ जो उसने मंसूब किया है वो उसकी तरफ ही वापस लौटा दिया अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह अपने हबीब का बदला खुद लेते हैं। तो मैं यहाँ पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो लफ्ज़ बोलते हैं कि माँ बाप के इनकी क्या हैसियत है, मेरे महबूब ने बोल दिया कि तुम्हारी माँ ने जो भी किया है उसका अपना फेल है, मगर तुमने मरते दम तक उसको उफ भी नहीं कहा। एक सिचुएशन रखना चाहूंगा इलामा साहब, समझने के लिए मकसद सिर्फ एक है कि हम कुछ सीख के जाएं, कुछ समझ के जाएं। नॉर्मली हमारा दही कल्चर, हमारे देहातों का जो कल्चर है उसमें बहुत करीब से, चूंकि मेरा भी एक दही बैकग्राउंड है, हाँ जी। जब बच्चा बड़ा होता है वो सर उठाना शुरू करता है, माँ बाप बुढ़ापे की तरफ गामजन हो जाते हैं, फिर एक वक्त आता है जब ये पंचायतों का कल्चर होता है तो लोग दूसरों की बातों को बुरा भी मनाते हैं। तो जो बड़े हुआ करते हैं, बुजुर्ग हुआ करते हैं, वो बात कर देते हैं बगैर घबराए, बगैर परेशानी के, क्योंकि उन्होंने एक पूरी जिंदगी गुजारी होती है। उस सिचुएशन में नॉर्मली उन बुजुर्गों के बच्चे जो हैं उनकी की हुई बात को इस तरीके से डिफेंड कर रहे होते हैं कि जी रहन दो, की करना है, बुढ़ड़ा है, कुछ भी कह जाता है। तो इस सिचुएशन में जब वालिदैन बूढ़े हैं और वो कुछ ऐसी बात कहीं कर जाते हैं कि किसी की दिल आजारी हो जाती है, औलाद के लिए क्या हुक्म है? देखें, ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंदी। सुनने में और देखने में ये लफ्ज़ बड़ा कड़वा है कि काला या बुनैया, ऐ मेरे चन, ऐ मेरे मक्खन, मैं देख रहा हूँ कि गर्दन तेरी है और ये छुरी मेरी है। और यहाँ ये लफ्ज़ जो काउंट किया काला या बुनैया, ये बात कड़वी करने लगे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी गर्दन पे मैं छुरी रख रहा हूँ, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो आगे बेटे ने क्या कहा कि मेरे बाबा इस इरादे से बाज ना आना, बेटा मिल जाएगा
मगर अल्लाह की मोहब्बत दोबारा नहीं मिलेगी। ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि बाप की बात ज़हर में आपको कड़वी भी लग रही हो, आपका दिमाग जो माइंड है वो एक्सेप्ट ना कर रहा हो, कबूल ना कर रहा हो, और मुआशरा भी ना भी देखिए ये कैसा बाप है जो अपने बच्चे की गर्दन पे छुरी चलाने का कह रहा है। शैतान भी पूरे जोर के साथ बच्चे को कह रहा है कि भाई किसी बाप ने भी कभी अपने बच्चे को ज़िबा किया है, और वो सारे हरबे इस्तेमाल करके शैतान हार गया। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बाबा आप मुझे साबरों में पाएंगे, आप अपना इरादा पूरा कर गुजरे। सुभान अल्लाह। ये बाप की अकीदत और बाप की इज्जत ये है। इजहार जो है उन्होंने कर दिया इसका। लेकिन आजकल जैसे इमरान ने कहा कि देहाती कल्चर से चूँकि हम बिलोंग करते हैं ज़्यादातर मेजॉरिटी, लेकिन बच्चे जो है पढ़ लिख जाते हैं, जैसे हम लोग पढ़ लिख गए हैं तो आज इस मकाम पे पहुँचे हुए हैं। इसी तरह से हम जब बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, आला मकाम तक पहुँच जाते हैं, तो कोई भी इवेंट होता है तो अपने ख़ास तौर पे माओ को कहा जाता है कि आपने बोलना नहीं है। जब गैदरिंग होती है, लोग आते हैं तो कहा जाता है आपने चुप करके बैठना है, आपको नहीं पता आप क्या बात कर जाती हैं। माँ को कहा जाता है आपको पता ही नहीं चलता, आप कोई भी बात कर देती हैं। इस बारे में क्या कहेंगे कि हम उस मकाम तक पहुंच जाते हैं वाकई कि हम माँ बाप को चुप कराने लग जाते हैं कि आपको तो पता ही नहीं है, आपने तो बोलना ही नहीं है। कहीं ये असल से इनहराफ तो नहीं है हाँ। कि हम अपनी असल से मुकरने की कोशिश कर रहे होते हैं? जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो ना एक गार में आपने जो है ना वजूद पाया, पैदा हुए। नमरूद ने कहा था कि बच्चे जो है ना पैदा होते उसको मार दें। तो जब आप बोलने के काबिल हुए तो पहला लफ्ज़ ही अपनी माँ से बोला था कि मेरा रब कौन है। तो माँ ने सिखाया कि तेरा रब मैं हूँ। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि मेरी माँ तुम्हारा रब कौन है? तो कहने लगी मेरा रब आपका बाप। अब जितने सवाल करते जा रहे थे माँ बताती जा रही थी। मैं अपने चन्नों को समझाना चाहता हूँ कि जिसने तुम्हें सिखाया, जिसने तुम्हें बड़ा किया, जिसने तुम्हें चलने के काबिल बनाया, जिसने तुम्हें बार बार सिखाया, एक बात को बार बार रिपीट किया, आज तुम्हें उसको एक बात का जवाब देना भी पसंद नहीं, बस कहते हो कि माँ जी मुझे। बल्कि मैं ये कहता हूँ, अक्सर लड़के कहते हैं डोंट टच मी लाइफ, मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करे, डोंट टच मी डोर, मेरे दरवाजे को मत, आपको नहीं पता मैं डिस्टर्ब होता हूँ। बल्कि मैं यहाँ एक ऑफिसर की बात सुना देता हूँ। मेरे ऑफिसर बहुत दोस्त हैं, उसने बोला कि मैंने आपकी ये बात सुन के आंसू बहाए कि मेरे कमरे में मेरा नौकर मुझे खाना देने आता है, मेरा बच्चा नहीं देने आता। ये हालात है कि हम अपने माँ बाप को, जिस बाप ने कभी हमें केला नहीं सिलाया, जिस माँ ने हमें कभी केला नहीं सिलाया था, अब हमने उनको दरवाजे के पास सुला दिया है। उनके बर्तन देखे, बेगमों के जो बर्तन हैं, बच्चों के जो बर्तन हैं वो वीआईपी होते हैं, और फिर हम अपने बेटे को कहते हैं वहाँ तुम्हारी दादी बैठी है, वहाँ खाना दे दे। वो बेगम जहेज में लेके आई हाँ होती है, कहा जाता है। जी। और लेकिन मदीहा जो ये बात इलामा साहब अभी कर रहे हैं, नाजरीन भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, मैं ये बात इलामा साहब एक ऑफिसर की कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मैं अगर एक बहुत बड़ी क्लास ऐसी मौजूद है जो इस चीज़ पर अपने आप को मुतमईन कर लेती है कि यार अब्बा जान बूढ़े हैं, उनके लिए मुलाजिम रखा हुआ है, वालिदा बूढ़ी हैं, उनके लिए मुलाजिमा रखी हुई है, और वी आर डूइंग आवर थिंग्स एट आवर बेस्ट, और उस पर इत्मीनान भी हासिल कर लेते हैं। कौन सा वो जिगरा होता होगा जो उस इत्मीनान को मुस्तहकम बनाता है? मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा सर, रहनुमाई फरमाइएगा कि अगर वालिदैन नाउज़ुबिल्लाह औलाद को शिर्क या कुफ्र की तरफ जाने का हुक्म देते हैं, तो इस ज़िम्न में शरा का वाज़ेह हुक्म क्या है? शरीयत का हुक्म ये है कि गैर शरी अमूर, यानी जो शरीयत से दूसरी तरफ इनहराफ की तरफ लेके जाते हैं, उनके अलावा हर अमर में वालिदैन की इताअत वाजिब है। लेकिन कोई ऐसा हुक्म आपको दें कि जो शरीयत से मुतज़ाद है, बाप कहे जी नमाज नहीं पढ़नी, इस जगह पे आप वालिद की नाफरमानी कर सकते हैं, नमाज पढ़े कि नमाज अल्लाह ने फ़र्ज़ की है। शरीयत का हुक्म यह है कि पहले शरा को देखा जाएगा, शरीयत के जो अहकाम है। अगर शरी अहकाम में वालिदैन कोई अपनी तरफ से ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनसे इनहराफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चे अगर उनकी नाफरमानी करते हैं तो वो गुनाहगार लेकिन इसमें बदतमीजी का एलिमेंट तो मेरा नहीं ख्याल होगा कि आप बदतमीजी करें या आगे से कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी हरकत करें। जैसे वो हदीस मुबारक अल्लामा साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि वो मेरे अगर बदतमीजी भी मेरे बारे में गलत अल्फाज भी बोलते हैं तो आपको हक नहीं पहुंचता कि आप उनसे कोई बात करें। अच्छा, वो पहली जो बात हो रही थी मैं उसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे बहन ने भी बात की कि बच्चे बाद में अपना रिएक्ट बदल लेते हैं। थोड़ा वक्त जब बड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि माँ बाप की बात को छोड़ दो। खैर, एक बड़ी खूबसूरत सी बात है, एक बाप और एक बाप था, बूढ़ा हो गया, अब वो लेटा है,
उसे लगा दरवाजे पे दस्तक हुई है, जैसे अमूमी तौर पे वालिदैन को नहीं पता चलता, बुजुर्ग जब हो जाते हैं। उसने कहा बेटा देखना बाहर कौन है। बेटा आया, जाके देखा कोई नहीं। कहता अब्बा कोई नहीं। बाप को फिर लगा, बाप ने कहा बेटा देखना कौन है। उसने कहा कोई नहीं। तीसरी दफ़ा फिर कहा, बेटा गया, गुस्से से आके कहता अब्बा आपको पता नहीं क्यों पता है, कान आपके बजते रहते हैं, बता दिया कोई नहीं है। बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा, चारपाई पे बिठाया और बिठा के कहा बेटा यही जगह थी, तू छोटा सा था, तू ऐसे इशारा करता अब्बा ये क्या है, मैं कहता पंखा है। तू फिर पूछता अब्बा ये क्या है, मैं फिर कहता पंखा है। तूने मुझसे 14 दफ़ा पूछा, मैंने हर दफ़ा तेरा माथा चूम के कहा ये पंखा है। आज 3 दफ़ा मुझे गलत फहमी हुई तो तू मुझ पे बरस पड़ा है। मीन के हमारे व्यूअर्स को, हमारे नाजरीन को इस बात को समझना चाहिए, आज अगर मैं जवान हूँ तो बुढ़ापे में जाके यकीनन ये याददाश्त का जो पैमाना है ये टूट जाता है। बिल्कुल, ये हमने भी बूढ़े होना है। कल को हम बच्चे थे, हमें हाथ उंगली पकड़ के किसने चलना सिखाया, हमें जुबान, हम बिल्कुल बोलने के काबिल नहीं थे, हमें किसने बोलना सिखाया। तो वो माँ बाप अगर बुढ़ापे में जाके उनका जहनी तवाज़ुन थोड़ा सा कमज़ोर हो ही गया है, कल को हमारा भी होना है। आज जो करेंगे, जैसे बहन ने कहा था, मुकाफ़ाते अमल है, आज जो बोएंगे कल वही काटेंगे, आज जो बीज डालेंगे कल वही फसल हमारे सामने आएगी। तो हमारे सामईन को चाहिए कि ख़ास तौर पे अपने वालिदैन को, आज का माहौल बड़ा ख़तरनाक है, ये बाप के जज्बात को बाप ही समझ सकता है। ये बाप का इशार है और हमें जब वो इस मकाम पर पहुंचते हैं तो इस इशार और कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं आप हमारे साथ। अल्लाह